कि आज का दिन आपने हमें दिया और सचमुच में आपकी आराधना स्तुति और महिमा करने के लिए फिर से एक बार हमें तैयार किया, खड़ा किया और प्रभु परमेश्वर आपके चरणों के कराने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ कि कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए पिता कि आपने हर एक सुरक्षित रखा है और जो कोई भी प्रभु बीमार है आज के जीवन पर प्रभु आपका अद्भुत काम होने का और वो चंगे होगा। इस वक्त प्यारे परमेश्वर जो वचन का समय है, हम सब वचन को सुनना चाहते हैं, कोई प्रार्थना होने दीजिए, इस्तेमाल में लाइए परमेश्वर पिता और अपने आत्मिक भोजन को हमारे जीवन में हम सब के लिए परमेश्वर राजा और होने दीजिए पिता आपकी ओर से निकला हुआ हर एक शब्द हम सबके जीवन को नया कर दे, बदल दे, हर एक को आशीष दे। सो इस समय प्रभु हर एक को तैयार, हर एक हृदय को तैयार कीजिए और हर अंधकार की शक्तियाँ जो कि हृदयों में वास करती है या शत्रु जो बीज को चोरी करता है, ऐसे तमाम शत्रु को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। यदि पवित्र आत्मा का अद्भुत काम यहाँ होने पाए और जब हम ये बीज को बोने जा रहे हैं प्रभु जी, यह बीज फलवंत हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से इन बातों को मांगने। सो आइए हम सब एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें कि प्रभु मैं सचमुच में आराधना, सचमुच में स्तुति और सचमुच में प्रार्थना और संगति रखने के लिए, वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। और इस समय जब मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूँ, मेरे आसपास कोई भी डिस्टर्ब ना हो और मैं सच्चे हृदय से वचन को सुन सकूँ, उन बीजों को ग्रहण कर सकूँ, मेरे हृदय उन बीजों को ग्रहण करे और मेरे हृदय से अद्भुत बातें मिले। जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बनकर तैयार हो जाए। ऐसा 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे, निश्चित आप अद्भुत रीति से आज आशीष पाने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर जिन बीजों को आज देने जा रहा है वो बीज आपके शरीर, आपके प्राण और आपकी आत्मा को बाहर करने जा रहे हैं। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो मैं सोचती हूँ शुरू से लेकर अंत तक आप परमेश्वर के चरणों में सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ बैठेंगे और आत्मा और सच्चाई के साथ जो परमेश्वर के पास आता है सचमुच में परमेश्वर उसको हालेलुया ठीक आराधना बना देता है। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाए और भजन संहिता उसका 5वां 31वां वचन पढ़ेंगे और इस पर लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। आमीन। इस सब्जेक्ट को जो कि भोर की बातों को प्रकट कर रहा है और भोर को आपको क्या क्या मिल सकता है, भोर को क्या क्या हो सकता है, भोर को कौन हमारी प्रार्थना को सुनता है, भोर को ही हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इस सब बातों को आज हम सीखेंगे। हालेलुया। सो मैंने 3 मुख्य बातों को आपको बताऊंगी, 3 बातों को जो परमेश्वर ने प्रकट की है। तो आइए हम ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुने। यहाँ दाऊद लिखता है और कहता है कि हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। तो हम भोर की प्रार्थना के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं और मैं कहूँगी भोर की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने दिन भर की आशीष को आप ले सकते हैं। अद्भुत मिरेकल्स दिन भर आपके साथ चलेंगे, अद्भुत काम आपके साथ होंगे परमेश्वर, क्योंकि जब आप भोर के ही परमेश्वर के साथ चलेंगे दिन भर परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर छाएगी। हालेलुया। सो हम यह पढ़ें और ये जानें, हम प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में आए। क्या मैं पूछना चाहूँगी, क्या भोर को आप परमेश्वर के पास आते हैं? क्या भोर के आप उठते हैं कि पहले लॉकडाउन का टाइम था तो बहुत भोर के प्रार्थना किया, लेकिन अब जो हो गया, थोड़ा बीमार हो गया या तकलीफ में आ गया या परिस्थिति में आ गया कोई भी व्यक्ति, तो वो भोर की प्रार्थना को भूल गया, वो की संगति करना भूल गया या वो करना ही नहीं चाहता। तो ये सब आलस, तमाम प्रकार की बातें जो आपकी लाइफ में है आज से निकाल फेंकिए, आज से उखाड़ फेंकिए, नहीं तो ये आपको ऊँट कटारे ही देगा और कुछ नहीं देगा। क्योंकि हमें परमेश्वर से बात करना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के साथ हालेलुया में मिलाप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो हमें अपना जो बीज है, अगर हम खेत में ना बोए तो क्या खाएंगे, और अपने बीज से हम क्या लाएंगे? आप बोलते होंगे हम बीज तो बोते हैं लेकिन वो सड़ जाते हैं, हम बीज तो बोते हैं लेकिन वो फल नहीं आता है, हम बीज तो बोते हैं लेकिन वो उगता ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हो सकता है जिस समय बीज बोना है उस समय आप सोते रहते होंगे, या बीज बो दिया है लेकिन उस पर आपने पानी नहीं डाला, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो बीज का अंकुर कैसे फूटेगा? आमीन। लेकिन आज मैं आपको तीनों बातें बताऊंगी, किस रीति से बीज अंकुरित होगा, किस रीति से बीज में आप हालेलुया बीज के द्वारा अपना खलियान को भर सकते हैं। खलियान अर्थात जब धान या खेत में हम देखें खलियान होता है, जहाँ पे अपना सारा जो बीज आता है उसे रखा जाता है,
जो आशीष आती है उसे रखा जाता है। हमें तो पढ़े हमने, तो यहाँ पर दाऊद क्यों कहा मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। चलो ये उसका वादा था, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर भोर को मिलने आता है। वो आदम से किस समय मिलने आता था? भोर को आता था। जब परमेश्वर भोर को मिलता है तो हम किस समय मिलने जाते हैं? हमें ये सोचने की बात है, परमेश्वर भोर को मिलना है, हम दोपहर को गए। परमेश्वर ने दोपहर को बुलाया, हम रात में चले गए। लेकिन परमेश्वर की जिस समय उसने वो जो समय दिया उस समय में पहुँचे ही थे। हमें भोर को जब आप और मैं उठते हैं तो हमारी जो पहली वाणी है, लिखा पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जब का पहला जो वाणी है वो आप किसके लिए देते हैं? अपने लिए, संसार के लिए या अन्य व्यर्थ बातों के लिए? आपका जो पहला वाणी है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर को पुकारने वाला होना चाहिए, परमेश्वर से बातें करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के कामों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। जीवित जिंदा है इसलिए धन्यवाद करना चाहिए, जिस भी स्थिति और परिस्थिति में हम हों। लेकिन अपनी वाणी, हम पहली वाणी जो है परमेश्वर को देना है, भेंट चढ़ाना है, बलिदान करना है। हालेलुया। हम देखते हैं हालेलुया, तो बलिदान वाली बात आ गई अगर, तो भोर के हम देखते हैं कि भोर को जो पहला लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, अगर अब्राहम को देखते हैं, वो याकूब को देखते हैं, इन्होंने भोर को परमेश्वर से बातें की। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्या आप भोर को उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे हैं। आज से उठना चालू कीजिए। आज तो निकल गया, कल से भोर को उठना आरंभ कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में उपाय देखना, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, जो उपाय नहीं हो रहा, तो ये भोर को प्रार्थना आवश्यक है। परमेश्वर भोर की प्रार्थना को उत्तर देता है, सब बाइबल बताती है। अगर हम पढ़ें हम जानेंगे कि भोर की प्रार्थना का कितना महत्व है। यीशु मसीह भी भोर को ही प्रार्थना करते थे, मैं वचन से बता दूंगी। हालेलुया। दानियल नबी को देखिए, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था, भोर को प्रार्थना करता था। पहला प्रार्थना, आपकी पहली प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचती है कि नहीं? हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह जिस तरह दाऊद अपने परमेश्वर से वादा करता कि मेरी वाणी जो तुझे भोर को सुनाई देगी, और वो भोर को प्रार्थना करता था। आप और मैं भी ऐसे परमेश्वर से वादा रखें और परमेश्वर से मिले, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर के संगति करें, ताकि हम भोर के इन तमाम बातों से आशीषित हो जाएं। भोर को हम अपना बीज बो दें और परमेश्वर से बीज की आशीष को ले लें, ताकि दिन भर बड़ी सामर्थ्य के साथ हम चलने वाले हो जाएं। आमीन। सो भोर को परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ करें। दूसरा हम पढ़ेंगे भजन संहिता 59 उसका 60। गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। प्रियो, आज हर एक व्यक्ति, चाहे आज है, कल है या बीता समय, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है। हर व्यक्ति दुख से, दर्द से, पीड़ा से होकर गुजरता है, क्योंकि हम संसार में हैं। और जब हम संसार में हैं तो ये बातें हमारे जीवन में होगी, और जब ये बातें हमारे जीवन में हो रही है, लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा, मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा। और सामर्थ्य जब हमारे ऊपर रहेगी, तो बाइबल बताती है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब तुम पर उतरेगी तुम गवाह ठहरोगे। तो यहाँ पर लिखा है तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा, अर्थात हमारे पर सामर्थ्य आएगी और हम उसके कारण, यश के कारण, उस खुशी के कारण, उस आनंद के कारण, उस गवाही के कारण उसका गीत गाएंगे। हमें यश का गीत गाएंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करते हैं, हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, संसार में भी हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हम बड़े आनंद के साथ लोगों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। प्रियो, ये तो परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के साथ सुबह से ही बातचीत कर ले तो हमें दिन भर के लिए हालेलुया ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम सचमुच में आज तमाम विपरीत परिस्थितियों से, दुख से, बीमारी से, मृत्यु से जो जूझ रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। हालेलुया, वो चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम पहले ही से सामर्थ्य हम उसे निकाल सकते हैं, हम अंधकार को निकाल सकते हैं, हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो बीमारी हमें नहीं छुएगी। बल्कि लिखा है धर्मियों पर विपत्ति आएगी लेकिन बनी नहीं रहेगी, कब? जब तू भोर को प्रार्थना करेगा तब। आमीन। सो सामर्थ्य यश गाएगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूँगा, अर्थात हम उसकी करुणा का जय जयकार करेंगे, क्योंकि ये कहता है जब भोर को हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे आत्मिक जीवन को भरपूरी से भर देता है। हमारे अंदर गलत विचार, गलत सोच या बोलना चाहिए अपवित्रता और तमाम प्रकार की दुष्टता, बुराई,
चुगली चढ़ाड़ी, दोष लगाना, ये सब बातें नहीं आएंगी। जब भोर को परमेश्वर से मिलेंगे, जो कि सामर्थी है, जो कि जीवित है, जो कि भलाई करने वाला ईश्वर है, वो हमें भलाई देगा। और उसका जो बीज है भलाई का, हम दिन भर भलाई करते जाएंगे, हम दिन भर परिश्रम करेंगे, हम दिन भर बीजों को बोएंगे, हम दिन भर वो काम करेंगे जो हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और जब हम इस तरह बीज बोएंगे तो हम कभी भी फसल का, हालेलुया, हमारी फसल में कमी नहीं होगी। हम जो प्राप्त करेंगे उससे हम भरपूर हो जाएंगे। आमीन। जब हम लिखा आत्मिक खलियान को भर देगा, हम जो परमेश्वर से मिलेंगे, दान वरदान सामर्थ्य हमारे अंदर रहेगा, वो काम करने लगेगा प्रिय। और जब हम काम करेंगे, हमारा आत्मिक खलियान जब भरा रहेगा, तभी तो हम बांटेंगे। जब हमारे पास हम खुद खा लिए है तो हम दूसरे को क्या बांटेंगे? आमीन। लेकिन जब हमारे अंदर भरा रहता है तब हम बांटते हैं। आमीन। आत्मिक खलियान भरने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, भोर को उसे धन्यवाद करना होगा, भोर को उसकी महिमा करना होगा। और भोर को जब हम अपने बीज वहाँ बोए तो उससे भी वो सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। आमीन। मैं इसे आगे और थोड़ा डिटेल में जाऊँगी। भजन संहिता 101 उसका 8 पढ़ेंगे। और आप बाइबल पकड़ के बैठिए, जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, संगति करने बैठते हैं, आज विश्राम दिन है, बाइबल लेके बैठिए। भले हम घर में बैठे हैं फिर भी 101 का 8 लिखा, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करे। आमीन। देखिए, भोर को प्रार्थना करने की अद्भुत बातें परमेश्वर कहता है कि भोर ही भोर को मैं, परमेश्वर यहाँ दाऊद लिखता है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा। कब? जब उससे सामर्थ्य हम पाते हैं तो हम दुष्टों का सत्यानाश करने वाले बन जाते हैं। आमीन। रोते हुए नहीं रह जाते कि मुझे आज ऐसा हो गया, मैं इसे क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये सब नहीं होगा, बल्कि आप और मैं ऐसे फौरदी हो जाएंगे, दुष्टों का सत्यानाश कर देंगे, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए। आमीन। हालेलुया। भोर ही भोर को देश के सब दुष्टों का सत्य, जो भी देश, ये हमारा देश है, हमारी देह हमारा देश है, हमारा, क्योंकि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इस देश में अगर शत्रु वार करे या शत्रु की कोई भी युक्तियाँ आए, उसे काट डालने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ चुकी होगी, उसे निकाल देने की सामर्थ्य हमारे अंदर है। कब? जब हम भोर को प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन भोर को प्रार्थना नहीं किया तो फिर रोने वाला जीवन आ जाएगा, दुख वाला जीवन, परिस्थितियों का जीवन, संघर्ष का जीवन, तकलीफों का जीवन, यही करते करते उम्र बीत जाती है और कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हालेलुया। क्या आपने कभी बीज बोया सुबह उठ के? या भोर को आप बीज बोते हैं? आप बीज बोना चाहिए। हमें विश्वास का बीज बोना है, प्रार्थना का बीज बोना है। आपको जो चीज़ है कि परमेश्वर तो मेरे सुबह मिल रहा है, हमें भोर को मिल रहा है, लेकिन आपने परमेश्वर से मिलकर वो बातें ही नहीं की। आपको मुझको परमेश्वर से बातें करनी। आमीन। तब सामर्थ्य आएगी और सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूँ। और इस यहोवा के नगर, यह यहोवा का नगर है, हमारा हृदय यहोवा का नगर है। और यहाँ कोई भी शत्रु, बुराई का शत्रु, पाप का शत्रु और संसार का शत्रु क्या नहीं कर पाएगा? आएगा जरूर, लेकिन वो अनर्थ कार्यों को नष्ट करने की सामर्थ्य हमारे ऊपर होगी और हम उनको सत्यानाश कर देंगे। आमीन। कितनी अद्भुत बातें हैं। आपकी उन्नति को रोकने वाली, आपके मन में गलत भाव उत्पन्न करने वाली, आपको शरीर में तकलीफ देने वाली, आपके जीवन में आर्थिक संकट लाने वाली तमाम प्रकार की बातें जो हैं, भोर की प्रार्थना के दौरान आप सबको नष्ट कर सकते हैं। आमीन। संसार की बातें, मनुष्य की बातें जो आपको परेशान करती हैं, बार बार गलत बातें याद दिलाती है, इन सबको नाश करने का एक ही हमारे पास हथियार है, वो है प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना आप ऐसा नहीं करना है, प्रार्थना भोर को करना है। भोर के जब हम परमेश्वर से इन बातों को करते हैं, परमेश्वर अद्भुत बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, भोर के प्रार्थना करें। आपको सामर्थ्य चाहिए, आप भोर के प्रार्थना करें। हालेलुया। इसलिए आपका देश भी स्वतंत्र रहेगा और शक्तिशाली रहेगा, आपका नगर भी शक्तिशाली रहेगा, सामर्थ्य रहेगा, और आपका जीवन भी परमेश्वर में अद्भुत गवाहियों से भरा रहेगा। और आप एक अद्भुत गवाही के कारण बनेंगे। और आप लिखा है, जैसे कि लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है नए नियम में, प्रेरितों के काम 1:8 में, जब सामर्थ्य पाओगे तब तुम गवाह ठहरोगे। और लिखा है, हम पढ़ते हैं पेंटिकुस्त के दिन के बारे में, तो सामर्थ्य जब आई तब क्या हुआ? और उसमें लिखा है
यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम और दुनिया की छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तो भोर ही भोर को हम अगर प्रार्थना करें तो ये अद्भुत बातें अपने जीवन में आप दे सकते हैं। आपका संघर्ष उसमें टूट सकता है। आप चाहते हैं कि आप जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत तकलीफ देख रहे हैं, प्रियो आज मैं आपसे कहूँगी भोर की प्रार्थना आरंभ कीजिए। मेरा ये अनुभव है, भोर की प्रार्थना के दौरान कुछ मिरेकल्स मैंने देखे हैं, अलौकिक कामों को मैंने होते हुए देखा है, आश्चर्य कर्मों को देखा है। और ये भोर की प्रार्थना के दौरान तो ये नहीं कहते कि दोपहर की प्रार्थना नहीं सुनेगा, शाम की प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन अपना पहला जो बीज है भोर को बोना चाहिए, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर है जिसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसका सम्मान करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसे धन्यवाद करना है, उसे भाने वाला जीवन देना है, वो प्रसन्न हो जाए ऐसा काम करना है कि मेरा स्वामी प्रसन्न हो। हालेलुया। स्त्रियाँ जब उठ जाती हैं तैयार होकर सबसे पहले अपने हस्बैंड से पूछती है उनकी जो जरूरतों को। उसी रीति से हमारा स्वामी यीशु मसीह है, और अपने स्वामी के पास अगर ना जाए तो कहाँ जाए। हालेलुया। अपने स्वामी के पास हमें भोर को जाना है, सबसे पहले उसी के पास जाना है। हालेलुया। अगर आप चाहती हैं दिन भर की सामर्थ्य को, आप चाहती हैं दिन भर आप आशीषों से भरपूर रहें, आनंद से भरपूर रहें, आत्मा में भरपूर रहें, प्रेम से भरपूर रहें, काम करती हुए आशीषित रहें, तो भोर को परमेश्वर से बातचीत करें। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 120 6 पद पढ़ेंगे। 120 पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। यहाँ चाहने की बात आ गई है, करुणा में परमेश्वर को आप कितना चाहते हैं। लगता कि कब तक कब उसको देखता रहूँ, उसको देखता ही रहूँ, उसको देखती ही रहूँ। हालेलुया। जिससे हमारा प्रेम रहता है, हमको उसको देखने में, उसको सुनने में, उसके साथ चलने में बिल्कुल बोर नहीं लगता, बिल्कुल तकलीफ का अनुभव नहीं होता, बल्कि हमें आनंद और शांति रहती है कि उसका साथ मेरे साथ में है, उसके साथ जीवन तो चल रहा है, उसका जीवन तो बिता रहे हैं। हमें और बड़े प्यार के साथ, हालेलुया, हर कष्टों में, तकलीफों में, परिस्थितियों में भी बहुत प्रेम के साथ उससे चलते हैं। वैसे ही जब संसार में हम ऐसा करते हैं तो सोचिए जो जीवित परमेश्वर है और जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सृष्टि की, जिसने हमें छुड़ाया, जो चाहता है हमारा उद्धार और कल्याण हो, जिसने हमारे पापों के लिए अपना आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। वह परमेश्वर चाहता है कि पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हालेलुया, जितने जो पहरवे होते हैं वो क्या चाहते हैं, जल्दी भोर हो जाए। वैसे ही हमारे अंदर भी ये होना चाहिए, जल्दी परमेश्वर भोर करे और मैं भोर को अपने परमेश्वर से मिलने चले जाऊँ, भोर को मैं अपना बीज परमेश्वर को बो दूँ। तो पिता के पास जब हम भोर को जाते हैं, साइंस भी कहता है कि भोर का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विटामिन है जो कि भोर के प्रकाश में है और वो हमें चंगा करते हैं, हमारे शरीर को भला चंगा रखते हैं। तो ये जब साइंस ये कहती है, लेकिन यहाँ तो बाइबल में पहले से ही दाऊद गा रहा है हमें। और जब यहाँ लिखा है, जब पहरवे चाहते हैं, जो रात भर जागते रहते, वो चाहते हैं कि भोर हो जाए ताकि वो अपने प्रियजन से मिल ले। वैसे ही हम भी चाहते हैं कि रात बीत गई है, भोर हो जाए और अपने प्रिय से मैं मिल लो, अर्थात यीशु मसीह से मिल लो। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि भोर को उठकर अपने प्रिय से मिले। अगर आपका प्रिय स्वामी, हालेलुया, आपका स्वामी यीशु मसीह है, आपका प्रिय यीशु मसीह है, तो प्रिय आज ये प्रचार कर रही हूँ, कल भोर के उठ के और हमेशा एक आदत बना लीजिए कि भोर को अपने स्वामी के साथ मेल मिलाप करें, भोर को उससे बातचीत करें। और लिखा है, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। अपना प्राण उसके लिए बो दीजिए। जब अपना प्राण का बीज उसके लिए बोएंगे, हमारा प्राण आशीषित हो जाएगा। जो हमारा प्राण है वही कई बार हमें क्या करता है, डराता है, परेशान हो जाता है, सामना नहीं कर पाता। उसका कारण यही है, हम भोर को अपने परमेश्वर से बात नहीं करते। जब हम बात नहीं करते तो सामना कहाँ से कर पाएंगे। हमें जब हम परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करेंगे तभी हम क्या करेंगे, सामना कर पाएंगे। लेकिन होता ये है कि हम सामर्थ्य ही नहीं लेते और सामना करने निकल जाते हैं, तो गिरेंगे ही। हालेलुया। लेकिन भोर को अगर आप सामर्थ्य ले लें तो प्रिय दिन भर आप आशीष और आशीष ही बटोरेंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे। सो यहाँ मैं 2 बातों को पहले बता चुकी हूँ। आत्मिक खलियान भरेगा, मैंने 3 बातें कहा था। आत्मिक खलियान भरेगा तब हम जय जयकार और करुणा जो परमेश्वर हमारे साथ करता है उसके जय जयकार के गीत गाएंगे। दूसरा,
हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मरकुस 1:35। उसमें भी यीशु मसीह भोर को पहाड़ पे गया और वहाँ पर जाके क्या करते थे, वो एकांत में प्रार्थना किया करते थे। तो भोर की प्रार्थना एकांत में होनी चाहिए। तो भोर की प्रार्थना जब हमारा स्वामी वैसा करता है तो हमें भी भोर की प्रार्थना एकांत में करना चाहिए। आप इसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा है प्राण का खलियान भरेगा, अर्थात जो हमने पढ़ा और जाना कि हमारा प्राण इससे क्या होगा, आशीषित होगा, भरपूर होगा। हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो समझ है वो खुलेगा, हमारे ज्ञान में भरपूरी होगी। हम दिन भर किसी भी बातों से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, व्याकुल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, बल्कि उस परमेश्वर की समर्थ में हम कुछ भी कर पाएंगे। सब कुछ संभव है। हालेलुया। और तीसरा है शरीर का खलियान भरेगा। 3 प्रकार के खलियान को वो भर देगा। आपको किसी बात की घटी नहीं होगी, जैसा कि भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो सच कहता है, लेकिन हम उस सच को ग्रहण नहीं करते या सही तरीके से उसको जानते नहीं, उसके अनुसार चलते नहीं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यहोवा ने यहाँ ऐसा कहा, लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसी बातें। हालेलुया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमें अच्छे से अपने परमेश्वर को जानना है, अपने परमेश्वर की सुनना है, और उसके अनुसार जब हम करते हैं हम अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखेंगे। शरीर का खलियान भरेगा। मैं इसमें आपको एक गवाही भी बताऊंगी और आप इसमें पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 28 उसका 18 पढ़ के बताती हूँ। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूँगा। ये रही भोर को याकूब उठा लिया। उसके पहले अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 16वें पद पे लिखा है, याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में। क्यों? क्योंकि वो एक स्वप्न देख रहा था और स्वप्नों को देखकर वो जाग उठा और कहा निश्चय ये स्थान में यहोवा है। वो भोर को एक स्वप्न देख रहा था और भोर के डर के उठ गया और बोला निश्चय इस स्थान में कौन है? यहोवा है। और लिखा 17वें पद पर, और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। सुनिए, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। जब वो स्वर्ग का द्वार है तो क्यों ना भोर के उठ के द्वार का, उस द्वार को देखें, उस द्वार का धन्यवाद करें। उस द्वार से ही हमको होके जाना है। आमीन। हालेलुया। जब उस द्वार में हमको जाना है तो प्रियो यहाँ पर हम देखें कि वो उठा। आप भोर को सोते रहते हैं या घूमते रहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं, लेकिन भोर को उठना है। क्योंकि आपको क्या किया? उठा। देखिए अभी यहाँ ये बीज बोया, मैंने इतना बड़ा ऐसे नहीं पढ़ाया आपको। यहाँ पे लिखा है वो उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा कर दिया। उसने जो स्वप्न देखा, परमेश्वर का भय उसके ऊपर छाया, परमेश्वर की सामर्थ्य वहाँ घेरा करी, और वहाँ पर लिखा उस सिरे पर उसने क्या कर दिया? तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। ये तो हम देखते हैं। तब 20वें पद लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, अर्थात बीज बोया, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, ये बीज बो रहा है वो विश्वास का, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। वो परमेश्वर से मांग रहा है भोर को, और मुझे खाने के लिए रोटी दे। आज मनुष्य रोटी के लिए परेशान है, कपड़े के लिए परेशान है और अपनी रक्षा के लिए परेशान है। कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे सुरक्षा देगा? और ये तीनों बातें याकूब परमेश्वर से भोर को मांग लेता है, और जब वो निकलता है, वासित होता है, वो बहुत धनी हो जाता है आगे चल के। मीन परमेश्वर को सब कुछ देता है। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के अद्भुत बातों में पढ़ना है। अब चाहते हैं कि आप शारीरिक रीति से भी पढ़ें, अब चाहते हैं कि आप शारीरिक रीति से भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखें कि आपके शरीर में भी वो आशीष हैं। हालेलुया। तो मैं कहूँगी शरीर की जो बातें हैं परमेश्वर उसमें भी आशीष देगा। आप जितनी भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप जिन उपायों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जितने न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से लोगों के साथ जो भी बातें हो रही हैं उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। इस समय जो बीमारियाँ चल रही है, तकलीफें चल रही है, वायरस का प्रकोप चल रहा है, इस कई सारी बातें दुनिया में चल रही हैं।
आमीन। और ये चलती रहेंगी क्योंकि बाइबल में लिखा है, लेकिन इस समय भी हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है और भोर की बाट ढूंढने की आवश्यकता है। जब भोर को अपने परमेश्वर से सामर्थ्य ले लें तो हम युद्ध को भी जीत लेंगे। हम भोर को ही अपने परमेश्वर के साथ बोलें तो परमेश्वर भोर से ही हमारे साथ रहेगा और दिन भर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। दिन भर अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाएंगे और दिन भर अपने परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखेंगे। आमीन। उसने भोर को अपना बीज बो दिया, हमें भी भोर के अपना बीज परमेश्वर के पास बो देना है। हालेलुया। ये नहीं जब दुख आया तब परमेश्वर के पास चले गए और सुख आया तो हम परमेश्वर को भूल गए। प्रियो, हर समय परमेश्वर का भय माने, हर समय, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं। हमें और उस परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे उसे प्रथम स्थान देना चाहिए, कैसे उसकी महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। और इस रीति से अगर हम देखें तो परमेश्वर अद्भुत बातों को हमारे जीवन में करने जा रहा है। सबसे पहले परमेश्वर से बात करें, सबसे पहले परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। कई बार गलती होगी, कई बार आप उठेंगे दूसरी बातें कर लेंगे, कई बार आप उठेंगे कोई खटखटा देगा तो उससे बातें कर लेंगे, ये होगा। लेकिन आप जब एक आदत बना लेंगे कि नहीं, मुझे अपना पहला जो वाणी है परमेश्वर को ही सुनाना है, तो वो वैसा ही होगा और आप प्रति भोर को परमेश्वर से लगातार बातें करते हुए पाए जाएंगे, परमेश्वर से संगति करते हुए पाए जाएंगे। आमीन। और ये भय आपके घर में छाएगा, चाहे बहन हो, भाई हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो। जब ये बातें घर के अंदर छाएगी तो आपको देखने वाले भी वही करेंगे और इस रीति से हम एक दूसरे को सिखाने वाले बन जाएंगे। आमीन। तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब वो शरीर में आए उन्होंने भी क्या किया, भोर को परमेश्वर से प्रार्थना की, चिंतन किया, मनन किया। और मैं एक बार और कहूँगी कि जब भोर को प्रार्थना करते हैं उठ के थोड़ा वचन भी पढ़िए, क्योंकि जब वचन हम पढ़ेंगे उसमें चिंतन में रहेंगे हम दिन भर, चिंता हमारे जीवन में नहीं है। आमीन। सो भोर को हम परमेश्वर को महिमा दें, भोर को हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं हालेलुया तो आप अद्भुत बातों को देखेंगे। जिस तरह अब्राहम ने देखा, उसने भोर को बीज बो दिया, भोर को अपने बेटे को लेके चला गया और जब वो बेटे को चढ़ा बलिदान करने के लिए गया, बीज जैसे चढ़ाया था तो अपने बेटे को चढ़ाया। हालेलुया। उपाय वही दिख गया, मेरा वही था। आमीन। परमेश्वर ने वहाँ मेरा पहला ही उपाय करके रखा था। प्रियो, जो कुछ परमेश्वर से कहता है हम भोर को उठ के इस बीज को बोए और निश्चित हम उपाय देखेंगे, अद्भुत बातें देखेंगे, आश्चर्य कर्म को देखेंगे, क्योंकि भोर को जो अपना बीज बलिदान करेगा वो आश्चर्य कर्म को देखेगा, अलौकिक बातों को अपने जीवन में देखेगा। भोर को वाणी जो परमेश्वर को सुनाई देगा, आमीन, परमेश्वर को पहला स्थान देगा, अपने परमेश्वर से प्रेम करेगा, अपने परमेश्वर से हालेलुया कहेगा मैं तुझे ही चाहता हूँ, तुझसे ही प्रेम करता हूँ, तुझे ही देखना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। भोर का मतलब ही प्रातः काल है, जब सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य नहीं उगता उसके पहले उठ के हमें परमेश्वर से बातचीत करना है, धन्यवाद करना है। उसके बाद सारे काम दिखेंगे हमको, और जैसे हमको सारे काम दिखते हैं उसके बाद हमारे जीवन में भी सारे काम हमें भले दिखेंगे। हम दिन भर भलाई करते हुए पाए जाएंगे, अद्भुत बातों में पाएंगे, आश्चर्य कर्मों में पाए जाएंगे, अलौकिक बातें हमारे जीवन से होंगी और हमारा खलियान भरा पूरा पाया जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, सब उपदेशक 11:6 में पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। और निश्चित मैं सोचती हूँ इस वचन को पढ़ने के बाद आप सब आशीषित हैं। भोर को अपना बीज बो, हम भोर को बीज बोना है, साँझ को भी अपना हाथ ना रो, क्या तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकले। हमें इसलिए क्योंकि हमें बीज इसलिए बोते रहना है क्योंकि वो परमेश्वर है, उस बीज को अंकुरण वही देगा, उस बीज को वही भरपूर करेगा। हालेलुया। चाहे हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, इस सब की भरपूरी वही करेगा। ये खलियान के रूप में है और उसको सब कुछ को हमें शरीर में चंगाई चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ आत्मा चाहिए, स्वस्थ प्राण चाहिए, तब जाके हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन कोई चीज़ अगर स्वस्थ नहीं है तो हम क्या होंगे, हम अच्छा काम कर पाएंगे। हम बोलेंगे नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं नहीं, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ स्वस्थ है तो आप बहुत फुर्ती से काम करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ में आप दिन भर आप फुर्तीले रहेंगे, दिन भर आपका जो काम रहेगा उसमें सफलता आपको दिखेगी और दिन भर आप सफलता को बचेंगे और यही एक गवाह बनकर होंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी सफलता का कारण क्या है,
लोग आपसे पूछेंगे आप इतना अद्भुत रीति से बढ़ गए, आपका कारण क्या है? प्रियो, आज मैं जब आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है, ये सब सफल लोग हो जाएंगे जो बोल टूट के अपना बीज बोएंगे। शाम के भी बीज बोना है। अब जब जब बीज बोने का समय मिले तब तब बीज बोते जाइए। और जैसे कि बाइबल में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें हालेलुया। लेकिन हमारा हम जो काम में जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारा जो परमेश्वर के साथ में जो वादा है उसे निरंतर निभाना है। और जब भोर को और शाम के हम बीज बोएं तो अपने आप को ना रोके। परमेश्वर जो कहे वो करे, ताकि आप अपने उस उपाय को देखें, आपका शर्म करके कर्म को देखें, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में देखें। हालेलुया। आपके शरीर की चंगाई अपने शरीर में आप देखें, अपने प्राणों की बहाली अपने जीवन में आप देखें। आपका विचार चला जाएगा। आप कई प्रकार के टेंशन से होकर गुजर रहे हैं, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आप चिंतन में लगे रहेंगे, चिंता में नहीं। किसी की बातों का आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप तो चिंतन में है, तो आपकी किसी की बातों का बुरा असर आपके अंदर नहीं आएगा, तो ये बातें आपके अंदर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस वचन से भरे रहेंगे, आप प्रार्थना से भरे रहेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे रहेंगे, तो कोई भी बातें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि आप वो हो जाएंगे जैसा कि मैंने पढ़ाया, दुष्टों का सत्यानाश करने वाले, अपने नगर की रक्षा करने वाले, अपने देश के खाली ऊपर जो भी वार करे उसका सामना करके उसे खत्म करने वाला। और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे ही बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक तरफ नम्र और दीन, तो दूसरी तरफ न्याय भी है और पराक्रमी परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम भी वैसे ही बने। आमीन। जब इन बातों को मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर कह रहा है, आज जो शरीर को लेकर परेशान है, व्याकुल है, परिस्थितियों में शरीर के कारण जो व्याकुल परिस्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा शरीर भारी हो गया है, मोटा हो गया है, या किसी बीमारी का शिकार हो गया है, प्रिय बहन हो या भाई, आप जब इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर छुटकारा देगा, परमेश्वर की आत्मा बता रही है। आमीन। और अब बीमारियां तो बहुत आने वाली हैं, लेकिन जो भोर की प्रार्थना आरंभ करेगा उनके शरीर में बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और बीमारियां नहीं आएंगी, बल्कि वो स्वस्थ हो जाएंगी। हालेलुया। आने वाला समय बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन, लेकिन उस कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर इस वचन को दिया है। इस कठिन परिस्थितियाँ जो आने वाली हैं, उन कठिन परिस्थितियों में आप खड़े रह सकें, उन तमाम बातों का सामना कर सकें। इसलिए परमेश्वर आज एक चाहता है कि हम भोर को उससे मिले, भोर से उससे सामर्थ्य लें, भोर को अपने बीच को उसे बोलें। जब भोर को आप ये करना चालू करेंगे, आप अपने जीवन में मिराकल देखेंगे, चमत्कार देखेंगे, आश्चर्य कर्म देखेंगे, अद्भुत बातों को देखेंगे, अलौकिक बातों को देखेंगे, और आप गवाही देंगे। आमीन। और आप एक गवाह के रूप में खड़े हो जाएंगे, और सचमुच में इन बातों के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। इन वचनों को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना खा हर एक जीवन में परमेश्वर हर एक जीवन में दे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। और प्रार्थना जब आप करते हैं तो बुराएं नहीं, बल्कि जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करें। क्या आप मांग रहे क्या नहीं, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन बाइबल का मनन करना भी आवश्यक है। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, घुटनों में आ जाएं, और सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आए। सचमुच में आप सुन रहे हैं, सचमुच में आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आप कैसे सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम, भले ऑनलाइन में तो क्या हुआ, लेकिन आप वचन को कितना अहमियत देते हैं ये आपके हाथ में है। आप जानते हैं, आप परमेश्वर जानता है। लेकिन आज इस रीति से समर्पित करें कि प्रभु, मैं भोर को प्रार्थना करूँगी, मैं भोर के उठ के अपनी पहली वाणी तुझे सुनाया करूँगी, मैं भोर को उठ के अपना बीज बोया करूँगा और करूँगी। हालेलुया। परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि भोर को सामर्थ्य लेके मैं दिन भर मेरे देश में, मेरे नगर में जो भी दुष्ट और अनर्थकारी घुस पड़े या वार करें या उन युक्तियों को डाले तो उनका सत्यानाश कर सकूं और उनको निकाल सकूं। ऐसी सामर्थ्य मुझे दीजिए प्रभु। हाँ पिता, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, पिता देश के भीतर कितने सारे लोग होते हैं, कितने लोग, हालेलुया, किसी के जीवन में भी ऐसी बातें हैं, तो आप ऐसी सामर्थ्य को देंगे कि हालेलुया देश को चंगा करने वाला, देश को छुड़ाने वाला, देश के लिए रक्षक बना देंगे।
हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में पिता जो भोर को आज समर्पित करें कि मैं भोर को प्रार्थना किया करूँगा, आप उनके लिए उपाय करने जा रहे हैं और आप उनको तोड़े देंगे प्रभु जी। आप ये बोल रहे हैं कि मैंने तोड़े दूंगा, हालेलुया, और उनके बीज को अंकुरित करूँगा और उनके बीज में हालेलुया उनको बढ़ाऊँगा और ऐसा पेड़ बनाऊँगा कि जिसमें फल लगे और उस पेड़ की छाया में बहुत से लोग बसेरा करें। आप भोर को बीज बोना आरंभ करें, आप भोर को बीज बोना आरंभ करें, हालेलुया। हम विश्वास का बीज बोए, जैसा कि याकूब कहता है वो विश्वास, उसने कहा तू मुझे ये दिया कर, हालेलुया, तू मुझे देगा, तू मेरी रक्षा करेगा, मेरे शरीर में कपड़े पहनने के लिए देगा और मुझे भोजन देगा, तो मैं भी हालेलुया जिस स्थान पर उसने पत्थर लगाया था उसने कहा वहाँ परमेश्वर का मंदिर बनाएगा और कहा उसने अपना दशमांश दिया करेगा। अर्थात अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखे वैसा ही करें, भूले नहीं। ये परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। सो परमेश्वर के सामने हम जो कुछ भी मन्नत करते हैं, जो कुछ भी बीज बोते हैं, जिस विषय के लिए बोते हैं उसे भूले नहीं। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता, लेकिन हम भी अपने जो करने की ठानते हैं या करने के लिए परमेश्वर के सामने आज बातों को रखते हैं उसे पूरा करें। हम निश्चित जब आप पूरा करेंगे, आप जैसे ही करने के लिए जाएंगे आप अद्भुत बातों को देखेंगे। अब्राहम के जीवन में उपाय आया, याकूब के जीवन में आशीष आई, वैसे ही आपके जीवन में भी अद्भुत बातों को परमेश्वर प्रकट करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये सारे लोग परमेश्वर को भोर ही भोर को ढूंढा करते थे, भोर के ही प्रार्थना करते थे, हालेलुया। अगर हम देखें बाइबल से तो परमेश्वर जहाँ कहीं भी भोर को जो कोई भी उससे बातें किया उसने अपनी गुप्त भरी बातों को प्रकट किया, अपनी आशीषों को प्रकट किया, हालेलुया। और जो कुछ वो चाहता है उन बातों को हम पर प्रकट करेगा और जब वो अपनी बातों को हम पर प्रकट करेगा हम जयवंत हो जाएंगे और जय जयकार के नारे लगाएंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। प्रियो परमेश्वर ये सारी बातों को आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए कह रहा है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और जो भोर को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने भोर ही भोर आशीष देना आरंभ कर देगा। अब तक जो बातें नहीं देखी भोर की प्रार्थना के द्वारा देखी, दिखाने वाली प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना, हालेलुया। हम लोगों के साथ जुड़ करके तो प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन क्या व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या व्यक्तिगत प्रार्थना चाहता है प्रभु? तो परमेश्वर भोर की प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष देने जा रहा है। और परमेश्वर मुझसे एक बात कह रहा है, आजकल लोग मध्यस्थता करना छोड़ दिए हैं, वो अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, वो अपने घर और परिवार के लिए, घराने के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं। परिस्थितियों को देख रहे हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों को देख रहे हैं, दुनिया को सुन रहे हैं, न्यूज़ को सुन रहे हैं और उनका विश्वास कहीं गिर जा रहा है। हे प्रिय बहन और भाई, जो कोई भी ऐसा कर रहा है आज समर्पित हो जा, वापस लौट, परमेश्वर के पास चरणों में जा। और परमेश्वर चाहता है कि जैसे ही वापस लौटेगा, हालेलुया, मैं तुझसे बात करूँगा और आप उसकी आवाज़ सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, आप स्वप्न देखने जा रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत बातों को आपके जीवन में देने जा रहे हैं, जिन्हें आर्थिक घटी है परमेश्वर की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करेगा। क्योंकि मैं एक सोने के बर्तन को देख रही हूँ और उसमें बहुत सारे मणि हैं, रत्न हैं, हालेलुया। परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा। हाँ, हमारा देश बहुत सारे बातों में पीछे हो गया है, कई साल पीछे से आगे आने के लिए केवल परमेश्वर है जो तुरंत काम कर सकता है। और परमेश्वर ने बताया था, हालेलुया, जुलाई के माह में कुछ होने वाला है, लेकिन जुलाई के माह में ये महामारी भी वापस लौटती हुई दिखेगी। हालेलुया, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, भोर के उठ के तड़के परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर ये सारी बातों को कर देगा। हालेलुया, कोई भी चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक परमेश्वर ने हमें याद रखा है और अपनी महिमा हमसे चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। परमेश्वर अद्भुत महिमा करने जा रहे हैं। जुलाई का माह, 7वां महीना, हर एक व्यक्ति याद करे और प्रार्थना करे। 7वें माह तो परमेश्वर ने जब कहा कि उस समय यहाँ से वो चीज़ें चली जाएंगी और शत्रु ने 7 गुना शक्तियाँ आई और युक्तियों को किया, वायरस का प्रकोप और तमाम प्रकार की बीमारी को लाया, लेकिन ये सब चले जाएगा हमारी प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा देश से इन शत्रुओं को, उन युक्तियों को आप निकाल के देंगे, दुष्टों का नाश करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम सब ऐसा करें कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए और सचमुच में अपना समय, अपना पहला वाणी परमेश्वर को सुनाई देने वाले हो जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। 7 महीने और ये बातें देखने को मिलेंगी और 7 महीने के बाद बहुत कम बातें देखने के लिए मिलेंगी और वायरस के बारे में फिर आप नहीं सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आराबा शिखालाबा, बस हम चाहते हैं कि लोग समर्पित रहें और परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाए। क्या नहीं कर सकता परमेश्वर? सब कुछ कर सकता।
धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर का। फिर से एक बार सारी मंडली को आपके हाथ में सौंपती हूँ। एक एक सुनने वाला भाई और बहन, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, हर एक को प्रभु आप छूकर चंगाई दीजिए, छूकर चंगा कीजिए पिता। उनके आत्मिक खलियान को भरिए, आत्मा की भरपूरी को दीजिए और शारीरिक खलियान को भरिए प्रभु। शरीर की चंगाई और छुटकारे को दीजिए प्रभु, और प्राणों की चंगाई हाँ पिता उसकी बहाली को दीजिए, ताकि उनके विचार, उनके शब्द, उनका चाल चलन सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार हो और स्वतंत्र होकर वो जीने पाए, स्वतंत्र होकर फ्री होकर अपनी लाइफ को जी सके। ऐसा अनुग्रह हम आपसे मांग लेते हैं प्रभु। और ये तीनों बातें सुनने वाले और समर्पित होने वाले हर एक जीवन में आप करने जाए। सारी महिमा आपको देते हैं पिताजी, यीशु के नाम से मांगते हैं।